रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनुपमा को सभी महिलाएं कहती हैं कि हम तुम्हें राखी बांधेंगे, तुम भी हमारे बड़े भाई से कोई कम नहीं हो। रीता कहती है तूने तो मुझे मेरे मर्द की मार से बचाया है। वहीं पर दीपा कहती है तुमने मुझे मेरी सास से बचाया है। वहीं पर पंडित मनोहर जी कहते हैं तुमने हमारी जान बचाई है, तूने हमारे बेटे से बचाया है हमें। सभी महिलाएं अनुपमा को राखी बांधती हैं। वहीं पर जसप्रीत कहती है कि अनु हमको तुमसे एक वादा चाहिए। वहीं पर भारती भी कहती है हाँ अनुताई ये वादा करो कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। वहीं पर अनुपमा कहती है पहले भी कहा है अब भी कहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा अपने भाई का घर ढूंढ रही होती है। कोई उसे बताता है कि वो 16 नंबर गली में रहता है। तभी अनुपमा सोचती है भावेश तू मुझसे बहुत ही गुस्सा होगा, मैं कैसी बहन हूँ जिसको अपने भाई के घर का भी नहीं पता है। अनुपमा खुद से बातें करती है और कहती है कि भले मैं तुम्हारी शादी में नहीं आई लेकिन मैं तुमसे एक बार फोन पर बात तो कर सकती थी। फिर खुद से ही अनुपमा अपने मन को समझाती है और कहती है कि मेरा भाई कितना भी गुस्से क्यों ना हो मैं उसको मना ही लूंगी। हम देखते हैं कि अनुपमा उसके घर के सामने पहुंच जाती है। तभी भावेश के अंदर से आवाज आती है। उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती है और कहती है सोचा था तुम्हारी बहन की शादी बहुत बड़े घर में हुई है, वो तुम्हारा कुछ न कुछ तो सोचेगी। उसकी पत्नी की आवाज आती है। वो कहती है कि तुम्हारी बहन का तो कोई अता पता भी नहीं है, मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। वहीं पर अनुपमा को भवेश की आवाज आती है। भवेश कहता है जितना मुझसे होता है मैं उतना करता हूँ, मेरी कोई 2 नंबर की कमाई नहीं है, तुम्हारी डिमांड तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। भवेश और उसकी पत्नी का झगड़ा बढ़ता है। उसकी पत्नी कहती है ऊपर से तुम्हारी बहन। तभी भवेश कहता है कि मेरी बहन के बारे में कुछ मत बोलना। भावेश गुस्से का मारा बाहर आ जाता है। बाहर अपने सामने अपनी बहन अनुपमा को देखता है और रोने लग जाता है। अनुपमा भी कान पकड़कर सॉरी मांगती है। अनुपमा कहती है सॉरी मैं तुझसे दूर चले गई थी, तुझसे क्या मैं तो अपने आप से भी दूर चले गई थी। तभी हम देखते हैं भावेश की पत्नी बाहर आती है और अनुपमा से कहती है जैसे आज तक नहीं तुम आई थी आज भी नहीं आती। वो आकर सीधा अनुपमा से कहती है जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तब तक तू हमारे पास नहीं आई, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तू हमारे पास आ गई। उन्हें सोचा होगा 10 रुपए की राखी लेती हूँ सामने से 2000 तो मिल ही जाएंगे। भावेश की पत्नी कहती है हमारे पास कुछ नहीं है, जहाँ पर रहने की तो मत ही सोचना, हमारा भाई इतना नहीं कमाता जो तुम्हें भी पाल सके। भावेश को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मेरे बहन के बारे में कुछ मत बोलना। भावेश वहाँ से जाता है और आगे जाकर बैठ जाता है। अनुपमा उसके पीछे जाती है मगर भावेश का इतना मन भरता है वो अनुपमा के गले लगकर रोने लग जाता है। वो अनुपमा से गुस्सा करता है और कहता है कि तू कहाँ पर चले गई थी, तुमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। अनुपमा भी अपने भाई से माफी मांगती है और कहती है कि इस गलती के लिए तू मुझे कभी भी माफ मत करना। फिर भावेश का मन पिघलता है और कहता है कि नहीं बहन, तुमने तो हमेशा ही मुझे माँ और बाप का दोनों का ही प्यार दिया है। मैंने सोचा था शादी कर लूंगा तो अकेलापन दूर हो जाएगा। अनुपमा कहती है मैंने मुंबई में जब नंबर लिया था तो तुझे कॉल तो की थी, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। भावेश कहता है कि मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। भावेश कहता है कि अगर मैं तुझे खुशी नहीं दे सकता तो मैं तुझे दुख भी नहीं दे सकता। भावेश कहता है मेरी बीवी सही कहती है, मैं एकदम निकम्मा हूँ। अनुपमा कहती है कि ऐसे नहीं बोलते, तुमने सबको बहुत सुख दिया है, तुमने सबको सुख ईमानदारी और ईसाई से दिया है। भावेश कहता है कि पहले माँ चले गई, तेरे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अनुपमा बहुत रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी गलती है सच में। अनुपमा कहती है मैं सच में फेल हो गई हूँ भावेश, मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, तुम्हारी खोज खबर लेने चाहिए थी। अनुपमा कहती है मैंने तो सोचा था मेरे भाई की शादी हुई है, वो अपने घर में सुखी रह रहा है, अगर मैं अब तुमसे वादा करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। भावेश भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अनुपमा कहती है वो माँ बाप की पूंजी पता है क्या होती है, उनके बच्चे, क्योंकि उनके जाने के बाद भाई बहन ही होते हैं जो एक दूसरे को संभालते हैं, सुख दुख करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा भावेश के राखी बांधती है। भावेश और अनुपमा अपने अपने फोन में सेल्फी लेते हैं। फिर अनुपमा भावेश को कहती है कि तुम मेरे अंश की शादी में आओगे ना। भावेश कहता है कि मैं किरण को अपने साथ नहीं लाना चाहता और उसके बिना शादी में आना असंभव है। भावेश बताता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपनी नई नौकरी के लिए। आगे हम देखते हैं तोशु से बात पूछती है कि बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। पाकी भी वहीं पर होती है। वो कहती है मेरे
मेरे तो थप्पड़ ही लगा था, लगता है आपके जूते पड़ेंगे। खुशू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही इन लोगों को बुलाया है डांस रानी की इंटरव्यू के लिए। बा कहती है कि ये लड़का कभी भी नहीं सुधरेगा। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा प्रार्थना के पैर दबाने की कोशिश करती है, मगर प्रार्थना कहती है कि आप मेरी दादी सास हैं, मैं आपसे पैर नहीं दबाऊंगी। अनुपमा कहती है कि मैं दादी बाद में हूँ, पहले तुम्हारी माँ हूँ। अनुपमा प्रार्थना से कहती है जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे भी पैर ऐसे ही सूज जाते थे, मैं भी कहती थी अगर कोई मेरे पैर दबा दे तो कितना अच्छा हो जाए। अनुपमा प्रार्थना से कहती है तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। अनुपमा प्रार्थना के पैर लेती है और दबाने लग जाती है। अनुपमा प्रार्थना से पूछती है राखी कैसी रही। प्रार्थना बताती है बा पापा और माँ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाकी सब बहुत खुश थे। प्रार्थना कहती है कि भले ही पापा कुछ नहीं बोले, लेकिन पापा कल बहुत खुश थे। अनुपमा प्रार्थना से कहती है माँ बाप ऐसे ही होते हैं, अगर तू उन्हें देखने के लिए तड़फ रही है तो वो भी तुम्हारे लिए तरस रहे होंगे। अनुपमा कहती है क्या पता कल वो तुम्हारी शादी में आ जाएं। प्रार्थना कहती है उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि तुम स्ट्रेस मत लो, हमारी शादी भी है और तुम्हारे पास बेबी भी है। अनुपमा कहती है कि तुम कोशिश करती रहो, अगर वो लोग तुम्हारी शादी में नहीं आते तुम और अंश उनसे मिलने चले जाया करो। अनुपमा प्रार्थना को बताती है अगर रिश्ते में दोनों लोग ही डोर छोड़ दें तो रिश्ता टूट जाता है, और कहती है अगर एक जना भी एक डोर को पकड़ कर रहे तो रिश्ता बच सकता है। प्रार्थना कहती है लेकिन अब वहाँ पर गौतम भी तो है। अनुपमा कहती है अब जब तुम जाओगी तो तुम्हारे साथ अंश होगा। अनुपमा कहती है कल जब तुम कुठारी हाउस में गई थी तब गौतम ने कुछ किया नहीं ना, तो अब वो क्यों करेगा। अनुपमा प्रार्थना को खुश रहने के लिए कहती है और कहती है वरना मैं मामा जी, बापू जी और मनोहर जी को बुलाऊंगी तुम्हें खुश करने के लिए। प्रार्थना कहती है कि मामा जी तो कहीं गए हुए हैं। अनुपमा कहती है कि अच्छा वो कहाँ गए हुए हैं। प्रार्थना कहती है कि पता नहीं, वो तो सुबह से ही गए हुए हैं। तभी हम देखते हैं सरिता भागी भागी आती है और अनुपमा को कहती है कि ये देखो फोन पर वीडियो कैसी चल रही है। हम देखते हैं कि वीडियो में जिस दिन हार चोरी हो गया था वो वीडियो बनी हुई है। देखते हैं कि वीडियो पूरी नेट पर वायरल हो चुकी होती है। अनुपमा उस वीडियो को देखकर हैरान रह जाती है। वो वीडियो राही और सब फैमिली वाले झगड़ा कर रहे होते हैं। अनुपमा सरिता ताई से पूछती है कि ये वीडियो किसने डाला। सरिता ताई और प्रार्थना कहते हैं कि हमें तो ये पता नहीं है किसने वीडियो डाला है। दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे पब्लिक अनुपमा के घर के बाहर आ जाएगी और फुल हंगामा होगा। वो लोग अनुपमा से कहेंगे ये डांस रानी नहीं बल्कि चोरनी है। तो दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद क्या डांस रानी डांस कर पाएंगी या फिर उनका डांस का सफर यहीं तक था, आप कमेंट कर जरूर हमें बताएं। हम एक और नए एपिसोड के साथ नई स्टोरी लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।